इस बीजेपी के राज में मदन दिलावर 5 साल अगर रह गया मंत्री, शिक्षा मंत्री के तौर पे, और इनकी 5 सीटें आ जाएं तो मुझे बता देना। सारे यही काम कर रहे हैं भाई साहब, कौन सा भला कर रहा है बताओ। अब मदन दिलावर जी वहां जाकर के, कोटा स्टोन तो मेरे वाला ही है? ये पोल तिरछा कैसे लगा दिया? अरे तो इंजीनियर हो क्या आप? ये कहो कि इस गांधी दर्शन को, इस गांधी जी के इतिहास को मैं शिक्षा मंत्री के नाते प्रदेश के बच्चों को किस प्रकार से ज़्यादा पढ़ाऊंगा और ये बुक्स कैसे उपलब्ध कराऊंगा, और मैं इस म्यूजियम को बच्चों को बारी बारी पूरे प्रदेश के सभी संस्थानों के बच्चों को इस म्यूजियम का अवलोकन कराऊंगा, जिससे ज़्यादा लोग गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हो सके और उसको, उसके आदर्शों के ऊपर चल सके, अपने आप को डाल सके। ये काम होना चाहिए। कोटा स्टोन चेक कर रहा है, कभी नाले के ऊपर खड़ा रह के पैर से सीमेंट को कुचल रहा है, गाड़ी निकाल रहा है, तो मतलब नमूने हो गए। ये तो कोई मंत्री थोड़ी है, बताओ आप इन नमूनों के बारे में कितनी बातें करें। आप पूछते हो तो मैं मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है, वरना मैं तो ऐसे लोगों की बात करना ही पसंद नहीं करता। परंपरा बनी कि जन्मदिन पे भी ताकत दिखाते हैं। आपका भी जन्मदिन आ रहा है क्या? वो तो हर साल ही आता है जन्मदिन, लेकिन मैंने तो तय किया, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मेरा जन्मदिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं बड़े पैमाने पर मनाऊँ। ये महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा में जो चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करूँ। तो मैं 1 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के प्रचार में कार्यकर्ता की हैसियत से वहाँ पर रहूँगा, और मैं एक ज़रूर निवेदन करूँगा। मेरे चूँकि मैं पीसीसी का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरे तमाम ज़िले और ब्लॉकों से मैं एक डिमांड करूँगा कि 9 महीने का इनका कार्यकाल, जो विफलताएं हैं, जिसमें प्रमुख विफलताएं हैं, उसका ज्ञापन वो ज़रूर अगर चाहें तो वो इनकी इस सरकार का कान खोलने के लिए, इनको जगाने के लिए, इनको इनके वादे वाद याद दिलाने के लिए, इनकी विफलताओं को ये समय रहते ठीक करें, जनता की सुनवाई करें। इसके लिए 9 हमने पॉइंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारी टीम ने तैयार किए हैं, और वो जिले और ब्लॉक के माध्यम से, एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन जरूर दिलाएंगे, जिससे ये हो कि ये सरकार बिल्कुल फेल है और किसी भी वर्ग को ये कोई जो लाभ नहीं दे पाई है। किसी तरीके से इस सरकार का कोई फायदा किसी वर्ग को नहीं मिल रहा। सर, डिप्टी सीएम के बेटे का वायरल वीडियो रील्स बनाई जा रही है, एक गाड़ी लग रही है, एस्कॉर्ट कर रही है, किस तरह देखते हैं पूरे प्रश्न को लेके? ये जो सरकार 9 महीने से आई है, तब 2 ही चर्चा है। एक तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों की चल नहीं रही है, और बेटों का अघोषित शासन आ गया। आप देखना कि जब ये क्रिकेट की बन रही है तो सारे नेताओं के बेटे क्रिकेट में महरता हासिल कर रहे हैं, और उन्होंने कभी गिल्ली डंडा ही खेला नहीं होगा। तो ये जो बातें आ रही हैं, चाहे वो बेरबाजी की आ रही हैं, दूसरे नेताओं की आएंगी, आप देखना, ये इसलिए आती हैं कि जो शासन में होता है वो कमज़ोर व्यक्ति को जब बैठा देते हैं, और पर्चियों से जब इस तरह के फैसले दिल्ली से होने लग जाते हैं, जनता की आवाज़ और जनता के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ के बगैर अगर कोई थोपा जाता है फैसला, तो फिर इसी तरीके का कुशासन आपको देखने को मिलेगा। जो आप जो बातें कर रहे हैं, ये सब इसी तरीके का, ये 9 महीने का कार्यकाल नहीं, आगे भी आप देखना जितने दिन ये चलेंगे, ये इसी तरीके की बातें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। मैं 3 दिन हरियाणा जाके आया हूँ और कल फिर जा रहा हूँ। 3 तारीख तक हम लोग वहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में एक तरफा चुनाव है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। केंद्र की सरकार जो झूठे वादे करके और 10 साल के बाद में भी तीसरी बार उन्होंने सरकार बना ली, उस बात का भी एक आक्रोश है। और नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, महिला, सभी वर्ग के लोग ये मन बना चुके हैं पूरी तरीके से कि हरियाणा को इस डमी सरकार से मुक्त करना है, इन पर्ची सरकारों से मुक्त करना है। ये हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट
मोदी का नाम नहीं ले रहा है, खट्टर का नाम नहीं ले रहा है, नायब सैनी का नाम नहीं ले रहा है और केवल प्रचार के लिए प्रचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो दशा इनकी हुई है वो इसलिए हुई है कि उन्होंने कुशासन दिया, भ्रष्टाचार रहा, दिल्ली से पर्चियां आती रही और टेंडर सेट होते गए, बेईमानी और भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से चरम पे था और जनता के काम नहीं हुए, न विकास के काम हुए, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली, हर वर्ग परेशान होने के कारण से वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो 10 साल का शासन था भूपेंद्र हुड्डा जी के समय का और अब 10 साल का खट्टर जी और नायब सैनी जी के कार्यकाल से लोग तुलना कर रहे हैं कि वहां उस वक्त कितना विकास हुआ था और यूपीए सरकार के 10 साल के समय में जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, मनरेगा जैसे कानून बने जो आम व्यक्ति के लिए उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उसको रोजी रोटी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो उपयोगी साबित हुए, उनसे और 10 साल के जो मोदी जी के समय में जो किसानों के लिए 3 काले कानून, राफेल घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला और विदेशों में शेयर कर रहे हैं मोदी जी और आज देश में चाहे मणिपुर जल रहा हो उनको चिंता नहीं है। देश के किसान एमएसपी का वादा जो उन्होंने लिखित में किया था उसकी पूरा करने की बात कर रहे हैं, उसकी उनको चिंता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से वहाँ बहुत क्लियर है कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ में वहाँ बन रही है। अपने पार्टी महीनों में लगातार तबादले, असमंजस की स्थिति बनी है सरकार में। मुझे कोई कह रहा था कि 9 काउंटर खुल गए, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कह रहे साहब मैंने पर्ची गलत काउंटर पे कटा ली इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया, फिर दूसरे सही काउंटर पे जाते हैं, सही काउंटर पे पर्ची कटती है, फिर वो पता लगता है कि ये काउंटर भी ठीक नहीं था। तो सवाल ये है कि आप इस ब्यूरोक्रेसी को फुटबॉल बना करके इस प्रदेश में कैसे गुड गवर्नेंस दे पाओगे। आपने सीएस महोदय ने जब मंत्रियों के ऐसे लगाए थे तब इनका इंटरव्यू लिया था और 1.5 महीने तक इंटरव्यू चले थे और 1.5 महीने के इंटरव्यू के बाद में उन्होंने ये कहा था कि 360 डिग्री का परीक्षण करके हम अधिकारियों को लगा रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आरएएस हो। तो वो 360 डिग्री का परीक्षण सीएस ने किया, उसको फेल किसने किया? 7-8 तो मंत्रियों के ऐसे ही बदल गए। बाबू रात को रिलीव होते हैं, दूसरे दिन वापस निरस्त, उनका रिलीविंग ऑर्डर निरस्त होकर के दोबारा आ जाता है। एक आरएएस का 5-5 बार ट्रांसफर हो गया, वो 1 महीने में 3 ट्रांसफर। आप बताइए कहाँ अपने बीवी बच्चों को, कहाँ वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के लिए जाए, कहाँ वो मकान लेगा, कहाँ रुकेगा। वो तो वो जो बेडिंग होता है ना उसको खोल ही नहीं पा रहा है, बीटा जिसको कहते हैं ना, वो बेचारे बीटे खोल ही नहीं पा रहे। बीटा खोलने से पहले कि नहीं इसका ट्रांसफर टू फलाना फलाना फलाना, क्या तमाशा बना दिया इन लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश में बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा मीडिया के माध्यम से कि वो अपना भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने का जो मिशन है उसको छोड़ें और यहाँ आकर के बैठें, कैबिनेट की मीटिंग लें, अपने मंत्रियों को समझाएं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को समझाएं, अपने एमएलए को समझाएं, उनको राजी करें। लावा भाई साहब आग उगल रहा है, जो असंतोष का लावा है वो इतना वो हो गया है कि अब कभी भी फट सकता है। तो फटने से पहले संभाल लेंगे तो मैं समझता हूँ उनके हित की बात मैं कह रहा हूँ। मुझे नहीं कहनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को समझाना चाहिए उनको, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि ये लावा जो है ज्वालामुखी बन करके फूटने वाला है, उसको रोके। जनता पूरी तरीके से परेशान है। वो ये कहती है एमएलए हमारी सुनता नहीं, एमएलए कहता मंत्री नहीं सुनता, मंत्री कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट नहीं सुनते, मुख्यमंत्री नहीं सुनते। ये ऐसी स्थिति हमने तो लोगों से सुना भी नहीं 70 साल में, और 20-30 साल से मैं भी देखता आ रहा हूँ, 60 साल का हो गया, तो हमने तो ऐसी स्थिति देखी नहीं। ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन 1 महीने में 3 ट्रांसफ़र, 3 लिस्ट आई, तीनों में नाम है, 5-5 ट्रांसफ़र हो गए अधिकारियों के। तो भाई क्यों? और प्रशासनिक आधार पे करते हैं तो 10 दिन तो उनको पीएल देनी पड़ती है, उसको भाड़ा भट्ठा भी देना पड़ता है। तो राजकीय कोष में कितना नुकसान हो रहा है ये तो समझना चाहिए ना। मर्जी से थोड़ी जा रहे हैं।
तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति को प्रदेश के मुखिया को ठीक करना चाहिए। सर उपचुनाव की क्या क्या रंधावा जी उपचुनाव तो भाई साहब होंगे अब। नहीं, मीटिंग करके गए थे कुछ? हाँ, रंधावा जी मीटिंग करके गए थे, हमने कमर कस रखी है, हम तैयार हैं। बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी है, वो तो कह रही है हमारी तो एक सीट है, आए तो ठीक है, ना आए तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। और ये बात भी ठीक है, उनकी अगर 7 में से 0 होता है तो भी सरकार तो उन्हीं की है, इसलिए वो संतोष कर रहे हैं, हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम तो 6 तो हमारी हैं ही हैं, बीजेपी की नहीं है तो हमारी ही है वो तो, और एक भी हम जीतेंगे, यानी 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ही लड़ेगी? तो भाई साहब बसपा क्यों लड़ाएंगे हम? कांग्रेस ही लड़ेगी, कांग्रेस ही लड़ेगी। 10 महीने तो को गठबंधन नहीं होगा इस बार या रास्ता खुला है? गठबंधन का फैसला ऊपर वाले करते हैं, हम तो 7 जगह तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्कर के नाते। गठबंधन का फैसला ऊपर से होता है, गठबंधन का जो भी फैसला अगर वो करते हैं तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, उसको मानते हैं, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, कोई न मानने की बात कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में हम 7 जगह कांग्रेस के मंडलों में, ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी बना दी है, वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हमने लगा दिए हैं, वो जा रहे हैं, हमारे MP कैंडिडेट्स तमाम लोग जो है वो लगे हुए हैं। आपके नेता तो जिलों के पुनर्गठन के पाएंगे आप सवाल भले ही पूछ रहे हो, उनसे पूछो कैसे करेंगे। में बैठे हुए हैं आपके पुनर्गठन? कौन नहीं बैठे हुए हैं, तो जनता पूरी जनता का मैंडेट है कि सांचौर नहीं जाना चाहिए। कल परसों नीम का थाना में हुआ था, हजारों की संख्या में आए थे, और देखना आप ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के सग्गू पे छोड़ करके। आप बताओ, भारत सरकार ये कह रहा है कि जनगणना कराएंगे, इसलिए जुलाई में ही सीमाएं सील कर दी गई कि साहब कोई भी राजस्व ग्राम न घटेगा न बढ़ेगा। जब राजस्व ग्राम ही घटेगा बढ़ेगा नहीं तो जिले कहाँ से कर देंगे? आप बताओ कैसे कर पाएंगे? इन्होंने दिसंबर तक का समय मांग लिया, इनके काका जी का राज है क्या? ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि जनगणना होगी, तो इनके जिले खत्म करने के लिए वो जनगणना को 6 महीने आगे ले जाएंगे भारत सरकार। इतनी चलती है क्या इनकी? ये जो एक आधा फैसला टूटा फूटा करते हैं उसकी तो खबरें जाते ही इनको तलब कर लिया जाता है। हर 2 दिन में मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाकर के सफाई देनी पड़ती है, ये मैंने नहीं किया, किरोड़ी ने कर दिया, ये किरोड़ी ने नहीं किया, मदन राठौड़ ने बोल दिया, ये मदन राठौड़ ने नहीं बोला, ये भेरवा जी ने कर दिया। इनको तो हालत इनकी बड़ी नाजुक है साहब, ICU में है ये। रिव्यू भी करते हैं आपके पुराने? राहुल गांधी विदेशी कोख से उत्पन्न है, वो लड़कियां छेड़ने की मंदिर में बात करते हैं, देश से उनका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। इस तरह का बयान उन्होंने। ऐसे विवेकहीन व्यक्ति की बयान के ऊपर मुझे बयान देना या उसका जवाब देना शोभा नहीं देता है। इसको बीजेपी और RSS ने केवल बकवास करने के लिए छोड़ रखा है। बदतमीजी करो, बकवास करो, अनर्गल बयानबाजी करो। आप बताइए, इसको शिक्षा मंत्री बना रखा है। मुझे तो शर्म आती है कि इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतनी वाहियात बातें, इतनी दुष्टता की बातें करता है, इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करता है कि उनको शर्म नहीं आ रही है। वो राहुल गांधी है ना, मोदी जी के पसीने छुड़ा रखे हैं, बता देना तो आपके दिलावर को, और खड़ा होकर के सलूट मार रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे गया तो यूं सामने से मोदी जी ने, इनके आका ने ये कहा आइए पधारिए, और हर मीटिंग में आगे बैठा करके बराबर बैठाता है। वो राहुल गांधी है जिसकी दादी और जिसके पिता इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, और ये चिल्लाते चिल्लाते ऐसे कई चले गए, राजनीति से आउट हो गए, ये दुर्भाग्य से दोबारा यहाँ पर आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि एक तो इनकी एस्कॉर्ट बढ़ा दीजिए, इनके साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, हम मना करते हैं सब लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसके ऊपर मत जाओ। ये विवेकहीन व्यक्ति है, ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, ये अनर्गल बयानबाजी करने के लिए ही इसको छोड़ा गया है। आप बताइए, DPC कराओ, टीचरों की भर्ती कराओ, इंग्लिश मीडियम को और ज़्यादा मजबूत करो, गरीब का बेटा कैसे पढ़े, कैसे अच्छी करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम करो, कोई शिक्षा में नवाचार करो। कोई कर रहा है क्या? कोई बात कर रहे हैं क्या? कभी कोई विद्यालयों का निरीक्षण किया हो इन्होंने? एक रोड का, एक नाले का निरीक्षण करके गाड़ी निकाल रहे हैं माँ बाण की, बताओ। और मुख्यमंत्री जी जम्मू में ऐसे घूम रहे हैं जैसे देश को पता कर लिया उन्होंने। इनके ऊपर लगाम लगाओ। एक मंत्री जी
इनके 3 महीने से कह रहे मैं हूँ कि नहीं हूँ। आज कम से कम ये तो क्लियरिटी हुई कि मदन राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहा है कि इस्तीफा नामंजूर हो गया है, किरोड़ी जी पूरा काम कर रहे हैं और किरोड़ी जी मंत्री हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि कल की कैबिनेट की बैठक में माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी मंत्री जी जाएं और जो 3 महीने में उन्होंने राज्य मंत्रियों को, अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को या मीडिया को जो भी बयान या जो भी ज्ञापन दिए हैं उनके बारे में खुल कर के बात करें, जिससे सरकार का क्या विजन उन चीज़ों के ऊपर है वो स्पष्ट रूप से सामने आ सके। और या फिर मदन राठौड़ जी फेल है, अगर वो नहीं जाते हैं मंत्री की हैसियत से कैबिनेट में तो वो फेल है, और नहीं वो जाकर के बात करें। हम तो चाहेंगे कि कल का दिन राजस्थान के लिए कोई निर्णायक दिन हो कि वो इन जिन बातों को लेकर के चल रहे हैं वो बातों का फैसला मुख्यमंत्री से वो कराएं। सर एक आपने ट्वीट किया आरएस अधिकारियों को लेकर, पर घूमते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी विधानसभा में पहुंच गए और भगवान उनको लंबी उम्र दे, 5 साल वो रहें, लेकिन उनको अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो विधायक बने हैं, लाखों लोगों के प्रतिनिधि बनकर के पूरे राजस्थान के 200 में से एक विधायक चुन करके गए हैं। उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चवन्नी छाप आदमी करता है, वैसे नहीं करनी चाहिए। एमएलए का अपना स्टेटस होता है, एमएलए का अपना स्टेटस होता है, उसको उस एमएलए की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा। एक एमएलए अगर गनमैन से केले मंगा के खा रहा है उसके पैसे से, तो वो डिग्निटी खराब होती है उसकी, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या क्या बात कर रहे हो, बांग्लादेशी घुस गए तो ये इनके काका जी मोदी जी क्या कर रहे थे, फिर बैठे बैठे रमेश शाह जी क्या कर रहे थे, उनसे पूछो सवाल के क्यों चले गए। बांग्लादेश से यहाँ कोई आ रहा है तो ये हमारी कांग्रेस की राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी क्या, और ये तय कर देगा क्या इसको किसने पॉइंट किया कि तेरे को चेक करना है, कोई टेस्ट लगा के ये बांग्लादेशी है कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये जो है साधु है कि ये आदमी है कि ये औरत है, कि किसने अधिकार दिया। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, उस विधानसभा क्षेत्र में कैसे लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, कैसे लोगों की सुविधाएं जो है वो उसको ध्यान में रखा जाए, उतना सा काम है। आकाश बानू पाताल बानू खुद की छान की एक झोपड़ी की भी उड़ की पाई को निकल गई। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं। आज एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक युवक है जो पीट रहा है सब्जी वाले। ये तो सारे यही काम कर रहे हैं भाई साहब, कौन सा भला कर रहा है बताओ। अब मदन दिलावर जी वहां जाकर के कोटा स्टोन तो मेरे वाला ही है? ये पोल तिरछा कैसे लगा दिया? अरे तो इंजीनियर हो क्या आप? ये कहो कि इस गांधी दर्शन को, इस गांधी जी के इतिहास को मैं शिक्षा मंत्री के नाते प्रदेश के बच्चों को किस प्रकार से ज़्यादा पढ़ाऊंगा और ये बुक्स कैसे उपलब्ध कराऊंगा, और मैं इस म्यूजियम को बच्चों को बारी बारी पूरे प्रदेश के सभी संस्थानों के बच्चों को इस म्यूजियम का अवलोकन कराऊंगा, जिससे ज़्यादा लोग गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हो सके और उसको उसके आदर्शों के ऊपर चल सके, अपने आप को डाल सके। ये काम होना चाहिए। कोटा स्टोन चेक कर रहा है, कभी नाले के ऊपर खड़ा रह के पैर से सीमेंट को कुचल रहा है, गाड़ी निकाल रहा है, तो मतलब नमूने हो गए। ये तो कोई मंत्री थोड़ी है, बताओ आप इन नमूनों के बारे में कितनी बातें करें। आप पूछते हो तो मैं मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है, वरना मैं तो ऐसे लोगों की बात करना ही पसंद नहीं करता। ये कौन है? सरकार ही है भाई साहब। जब सरकार में बैठे लोग हैं तो सरकार अपने आप ही आ गई आईसीयू में। हाँ, अब और पूछो। रिव्यू काय का रिव्यू कर रहे हैं? ये खुद का तो रिव्यू कर लें कि 9 महीने में इन्होंने कोई लखन का एक भी काम किया हो तो बता दो। ये खुद का रिव्यू करो। हमारी सरकार के फैसलों, ये सतत प्रक्रिया है। जब भी सरकार आती है महीने 2 महीने में मोटी मोटी बातें देखती है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, एक भी काम जो हमारे समय में वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी उसके बाद में इनकी तरफ से सिंगल वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई, और वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वही मोदी जी की तरह चल पड़े। हमने तो कोरोना काल में किया था, हमारी तो मजबूरी थी। इनकी क्या मजबूरी है? इनकी मजबूरी ये है, वर्चुअल इसलिए कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि ये मंत्री और विधायक जाएं तो गांव में 100 आदमी इकट्ठे नहीं होते, इसलिए इनकी मजबूरी है कि हमारे समय में किए गए बनाए गए विकास के कार्यों का इनको वर्चुअल उद्घाटन करना पड़ रहा है, क्योंकि जनता इनके
सुनने के लिए आ नहीं रही। बाल मुकुंदाचार्य जी के बच्चों की संख्या है वो 1,30,000 है और ड्रेस खरीदी गई है 2 लाख से ज़्यादा मदरसा बोर्ड। तो कौन कह रहा है उनको कराओ ना जांचे, कौन मना कर रहा है उनको? गलत है सही है ये मैं यहाँ बैठ करके फैसला नहीं कर सकता। मैं किसी चीज़ को कैसे तो गलत बता दूँ कैसे सही बता दूँ। उनको विभाग इसलिए दिया है ना, उनको वहाँ कोटा स्टोन देखने के लिए थोड़ी दिया है। उनको राहुल गांधी जी के लिए बकवास बातें करने के लिए, अभद्र टिप्पणियाँ करने के लिए उनको थोड़ी दिया है। और मैं आज कह रहा हूँ इस मंच की आपके मीडिया के सामने, अगर इस बीजेपी के राज में मदन दिलावर 5 साल अगर रह गया मंत्री, शिक्षा मंत्री के तौर पे, और इनकी 5 सीटें आ जाएं तो मुझे बता देना। ठीक है सर। कांग्रेस भी मेंबरशिप अभियान चलाएगी या आपका हो चुका? नहीं हमारा तो हो चुका साहब। हमारा होने के ये तो देखो फेल हो गए ना। कल वो कौन से संतोष देव जी, मोहन देव जी, क्या नाम उनके प्रभारी का, अरे नहीं राधा मोहन जी छोड़ो, वो एक और फिर संतोष, वो कह गए ना कि साहब फेल हो तुम तो। कहाँ करोड़ों की बातें कर रहे थे और फर्जी 20 लाख मिस्ड कॉल मारे हैं। अब मिस्ड कॉल मारना ही बंद कर दिया इनको, इनके नाम से, बीजेपी के नाम से मिस्ड कॉल मारना ही बंद कर दिया लोगों ने कि सब चुप नहीं जाए, चुप नहीं जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है। मतलब दिलावर जी शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं लेकिन उनके विभाग में ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।